अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट विकेट में खुशामदीद। मैं हूँ तूबा अहमद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम ही क्रिकेट विकेट है। यानी आज हम क्रिकेट से हट के भी कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कराची से जर्नलिस्ट अली हसन। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम तूबा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए? आज कुछ ख़ास मैं ठीक, गेस्ट हमारे अल्लाह का साथ यकीनन शुक्र है। आए हुए हैं। और आज हमारे पास नाज़रीन कोई बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान नंबर 1 टेनिस प्लेयर और जो मतलब बेहतरीन प्लेयर रहे हैं और बेहतरीन उनके जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उनकी परफ़ॉर्मेंस ने पूरी दुनिया में धूम मचाई है। अकील ख़ान नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जी सर, कैसा लग रहा है आपको? श्रीलंका से हमने आपको जो है वो इस वक़्त डिस्टर्ब किया है, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले माज़रत और आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। अच्छा, अकील साहब, मुझे ये बताइए सबसे पहले, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे जो है वो इंटरव्यू करने के लिए, थैंक एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा। तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई, वो एज़ अ बॉल बॉय से आगे बढ़े आप या मतलब कोई और आपने टेक्नीक आज़माई? क्योंकि ज़्यादातर जो चैंपियंस हैं वो बॉल बॉय से अपना स्टार्टअप लेते हैं। तो आप अपनी थोड़ी-सी स्टोरी, अपनी थोड़ी-सी बैक बताएँगे मुझे? वेल देखिए, मेरे फादर टेनिस कोच थे भी और अभी हैं भी। और जस्ट बिकॉज़ मेरे फादर चाहते थे कि मैं उनकी नज़रों के सामने रहूँ, तो वो मुझे टेनिस कोर्ट पे हर वक़्त लेकर आते थे। तो मैंने बॉल बॉक्सिंग स्टार्ट की मैंने, और बॉल उठाते-उठाते टेनिस खेलना शुरू कर दी। और कब कितने अच्छे हो गई हमें पता ही नहीं लगा। जब वंस आई स्टार्ट प्लेइंग टूर्नामेंट्स, जब मैं कराची में वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट होता था, आईसीआई का टूर्नामेंट होता था कराची जिमखाना में, वो जब मैंने खेला तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और इवन देन फिर भी मैं बॉल पिकिंग करता था क्लब में, और साथ में टेनिस भी खेलता था, कंटिन्यू रखी। और उसके बाद जब 1-2 साल मैंने और बॉल पिकिंग की, मज़ीद मैंने टेनिस खेली। और फिर मैं जब 1-2 टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट में जीतने में कामयाब हुआ, तो इस तरह मेरा जो है करियर का आगाज़ जो है वो एज़ अ बॉल पिकिंग शुरू हुआ है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएँगे अकील साहब आपका जो मतलब आप नेशनल चैंपियन रह चुके हैं माशाल्लाह से, तो इस चीज़ का आगाज़ कैसे हुआ? मतलब आपके साथ इसका एहसास किस तरह से जुड़ा? वेल देखिए, मैंने अंडर 14 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आई स्टार्ट प्लेइंग अंडर 14, पूरे नेशनल पूरे पाकिस्तान में खेलता था मैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं 1-2 साल पाकिस्तान नंबर 1 अंडर 14 में बना। उसके बाद फिर स्टार्टेड प्लेइंग अंडर 18 टूर्नामेंट। अंडर 18 में मैं जो है फिर उसमें 1-2 साल पाकिस्तान नंबर 1 बना। एंड देन जब 18 साल की उम्र में मेंस की तरफ आया, शुरू में स्ट्रगल था। मैं इतनी जल्दी मेंस की टूर्नामेंट नहीं जीता। फिर मैं आके 2-3 साल बाद मुझे 2-3 साल अच्छी मैंने मेंस में मार खाई। और फिर टू आफ्टर इन 2000 बिकम अ पाकिस्तान नंबर 1। और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि 24 साल हो गए मेरे को, आज मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ अभी भी। माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कोई आपके मुकाबले में नहीं था या आपने किसी को आने नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुकाबले में नहीं था। मैं इट्स नॉट लाइक कि मैं सारे मैचेस जीता हूँ। और ठीक है, मेरा आई हैव अ वेरी 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 बिग रिकॉर्ड। और बाकी जितने भी पाकिस्तान नंबर 1 रहे हैं उनसे सारों से मेरा बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। इफ आई प्लेड लाइक से कि मैं 200 अगर फाइनल खेला होऊंगा तो मैं 200 में से तकरीबन को 15-16 या 17 हारा होऊंगा मैं, इस तरह करके। हुँ, हुँ। तो मेहनत आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यूनिक स्टाइल और मेहनत जो थी वो मैंने काफ़ी की। अल्लाह का शुक्र है, बहुत फक्र है मुझे। आज भी मैं मेहनत कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं यंगस्टर से ज़्यादा कर सकूँ। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि मैं आज भी पाकिस्तान नंबर 1 हूँ मैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने सिंगल डबल्स दोनों मैचेज़ जो है वो खेले हुए हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए, गोल्ड मेडल जो आपको मिले हैं वो ज़्यादातर वो आपको सिंगल्स में मिले हैं या डबल्स में मिले हैं? देखिए, हमारे से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है, टीम इवेंट्स बहुत कम होते हैं। बट मैंने ज़रूर गोल्ड मेडल लिए मैंने। नेशनल में तो गोल्ड मेडल काफ़ी लिए। हमारे वापडा इंटर डिपार्टमेंट के मैचेस नेशनल गेम्स होते रहते हैं। लेकिन पहली बार हम लोग गए थे 2004 में, सऊदी अरब गए थे हम लोग, इस्लामिक गेम्स खेलने गए थे। वहाँ पर हम लोग ने, मैं आपको बताऊं, 2004 में सिर्फ एक टेनिस स्पोर्ट्स ऐसी थी जो कि जिसने कोई भी मेडल लिया था पूरी सारी स्पोर्ट्स में से। तो वी वन 2 गोल्ड मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद फिर हम लोग इस्लामिक गेम खेलने गए, बाकू गए थे, अजरबैजान गए थे 2000 आई थिंक 16 में हम लोग गए थे। वहाँ पर हम लोग ने सिल्वर मेडल लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है, मेडल हमने काफ़ी लिए हैं पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के लिए।
माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके जो करियर का आगाज़ हुआ उसमें आपको क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी? मीन्स ये कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, एक चैंपियन लेवल पे आने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए आपको क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी? क्या बैकलैश फ़ेस करना पड़ा? क्या-क्या चीज़ आपको फ़ेस करनी पड़ी? वेल देखिए, मैं साहब मैं तो आपको बोलूँगा कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द पाकिस्तान इन एनी स्पोर्ट्स, ठीक है। मुझे एक टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि स्पॉन्सर्स के लिए मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, स्पॉन्सर मुझे इतने नहीं मिले। मगर उस एक छोटे से स्पॉन्सर के उसको हटा के देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि मैं अपने आप को बड़ा लकीएस्ट पर्सन समझता हूँ इन पाकिस्तान इन एनी स्पोर्ट्स के। ये जितनी भी आज तक मेरी अचीवमेंट है, अल्लाह ताला ने मुझे इतने मैचेस में जीता हूँ, इतने नेशनल नंबर वन इतने टाइम तक रहा हूँ, इतने डेविस कप के करियर मेरे मैचेस इतने हैं। पाकिस्तान को आई थिंक 6 या 7 दफ़ा मैं ये भी रिकॉर्ड है कि मैं सबसे ज़्यादा एशियन गेम में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। रिप्रेजेंटिंग इन एशियन गेम में पाकिस्तान को 1998 से आज तक जितनी भी एशियन गेम्स हुए सारी में खेला हूँ मैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था 2006-7 में जो मुझे स्पॉन्सर चाहिए थे और मुझे बड़े कुछ टूर्नामेंट्स खेलने थे, वो मुझे स्पॉन्सर राइट टाइम पर मुझे मिले नहीं। उसका थोड़ा सा मुझे अफसोस है। बाकी अदरवाइज उस एक छोटी सी चीज़ को निकाल के अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है और मैं अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ मैं। अच्छा, अच्छा टेनिस का तो अकील, मैं मुझे भी मुझे बहुत शौक है अकील साहब। और हमको हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे भी जो है वो टेनिस की तरफ माइल हों और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज भी होती है ये, और एक बहुत अच्छा जो है वो हमारे लिए पैशन वाला गेम भी है ये। जी अली, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, अकील मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि देखिए दुनिया भर में आप जाते रहे हैं और मुझे याद पड़ता है कि एहसान उल हक के साथ भी आप शायद यूएस ओपन में थे या किसी और इवेंट में गए थे, साथ में उनके अटैच। मुझे समटाइम फील नहीं होता कि यार एहसान मेरे साथ के हैं, वो आगे चले गए और मैं जो हूँ इतने बड़े लेवल पे नहीं जा पाया। ज़ाहिर-सी बात है, कहीं पे फाइनेंशियल मैटर्स भी आते हैं और कुछ और इश्यूज़ भी होते होंगे, तो लगता है कि आपको भी अगर फेडरेशन की तरफ से कुछ सपोर्ट होती या कुछ और मैटर्स होते तो आप भी आज यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में होते, विंबलडन खेल रहे होते या फ्रेंच ओपन में खेल रहे होते आप। वेल मेरी ख्वाहिश बिल्कुल थी जाने की सारे ग्रैंड स्लैम में खेलने के लिए, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि मैंने शाम के साथ मैंने ट्रैवल किया है 3 ग्रैंड स्लैम में, 4 दफ़ा ग्रैंड स्लैम मैंने शाम के साथ ट्रैवल किया है, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन में, एक फ्रेंच और विंबलडन में एज अ हिटिंग पार्टनर एज अ कोच। अली भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन ठीक है आपकी कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में नसीब में नहीं होती हैं। अगर खेलने की ख्वाहिश थी लेकिन जाने की ख्वाहिश मेरी ज़रूर थी वहाँ पर। वो मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह पूरी होगी, लेकिन आई एंजॉयड अ लॉट। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल वो प्रॉब्लम था, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम था। आई कैन प्ले, अगर मेरी रैंकिंग इतनी मेरी बन चुकी थी, अगर मैं थोड़ी सी रैंकिंग और इम्प्रूव करता तो मैं इन ग्रैंड स्लैम के क्वालिफाइंग एटलीस्ट मैं वो खेल सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि उस वक्त मुश्किल थी, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिले। लेकिन स्टिल मुझे जो अल्लाह ने दिया उसके बदले में जो अल्लाह ने मुझे दिया है, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। और जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं, डेविस कप के रिकॉर्ड्स हैं, मैचेस जितने पाकिस्तान के लिए मैंने जीते हैं, जिससे मुश्किल मुश्किल हालात में हमने मैचेस जीते हैं, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर जो है वो ज़रूर कॉम्पनसेट किया है वहाँ पर। तो जब आप इंटरनेशनल टूर्स करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो कोचेस हैं, टीम्स हैं, उन्होंने यकीनन आपको अप्रोच भी किया होगा कि क्यों आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्यों नहीं हमारी तरफ आ जाते हैं, हम आपको सिटीज़नशिप भी देंगे, अच्छे अपना फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन भी यकीनन आपने देखी होगी, कुछ नाम बताना चाहेंगे कौन से ऐसे ममालिक होंगे जिन्होंने आपसे दिलचस्पी ज़ाहिर की हो कि आप हमें जॉइन करें और हमारे मुल्क के लिए खेलें? वेल देखिए, खेलना इट्स नॉट वो आप किसी भी जाके आपको बट जिस दूसरे कंट्री की तरफ से खेलने के लिए डेविस कप वगैरह कुछ भी खेलने के लिए आपको 3 साल जो है वो वेट करना पड़ता है। और मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं था। वेल कोचिंग में ऑफ कोर्स कोचिंग मुझे काफ़ी ऑफर्स थी, मिडल ईस्ट से, मुझे बहरीन से, कतर से मुझे काफ़ी ऑफर थी जाने के लिए, अमेरिका में काफ़ी ऑफर थी मुझे जाने के लिए क्योंकि मेरे भाई ऑलरेडी वहाँ पर हैं। और वो मुझे ऑफर थी अपनी पीक टाइम पर, मुझे ऑफर थी काफ़ी दफ़ा, मैंने सोचा भी, 1-2 दफ़ा मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा इस मीन कि आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर नेशनल टूर्नामेंट और डेविस कप जो है मैं नहीं खेल सकूंगा। तो फिर वो चीज़ जो है ना, फिर मैंने उसको आई कैंसिल इट और मैंने लगा कि चले, एक लाइफ है, ये प्लेइंग करियर जो है ये वापस नहीं आएगा। आगे कोचिंग करियर तो है, वो तो मैंने खेलना ही खेलना है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही वो तो कोचिंग करनी है। लेकिन ये प्लेइंग करियर जो है जब तक मैं उसको एंजॉय कर सकूं, जब तक मैं उसको अच्छी तरह फिटनेस से खेल सकूं,
तो मुझे इसको खेलना चाहिए। और इसके अब देखें, आज स्टिल आई एम 44, बट आई एम ट्राइंग एंड ऑल। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी हाईएस्ट लेवल पे जो है मैं टेनिस खेल रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा अकील मुझे एक बात बताइएगा, मैंने जैसे कि सुना है कि आपके भाई भी जो है वो टेनिस का हिस्सा है और वो किसी और मुल्क के लिए जो है वो टेनिस खेल रहे हैं, तो क्या हकीकत है इसमें, कहाँ तक सच्चाई है इस चीज़ में? वेल मेरे भाई दोनों बिल्कुल, मैं जब अभी पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, मेरे भाई जब मेरे साथ खेलते थे, एक नंबर 2 होता था, एक नंबर 3 होता था। तो हम तीनों ओके। तकरीबन मोस्टली सबसे ज़्यादा हम फाइनल भी आपस में खेल रहे होते थे। मैं अपने एक भाइयों से एक दो फाइनल में उनसे हारा भी हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग हुँ, फॉर एनी अदर कंट्री। और वो जलील और मेरे भाई यासर जो हैं दोनों, वो अमेरिका में इस वक्त वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं अकेडमीज के अंदर। तो ओके। वो इस तरफ है, तो वो अब मुझसे ज़रा जल्दी छोड़ के चले गए। मतलब उन्होंने अपनी यंग एज में टेनिस को उनको लगा कि उनको कोचिंग करियर की तरफ जाना चाहिए, तो वो उस तरफ मूव हो गए। सही, आई स्टिल फील कि आई कैन प्ले मोर टेनिस। बेहतरीन। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताइए कि असामुल हक जो है वो पाकिस्तान फेडरेशन के सदर हैं। कितना फ़ायदा होगा इससे, मतलब टेनिस को और इस गेम को, इसको कितनी पज़ीराई मिलेगी इस चीज़ से? वेल देखिए, बिल्कुल अभी रिसेंटली 10 दिन हुए हैं शाम को बिकम अ फर्स्ट आई थिंक टेनिस प्लेयर हु बिकम अ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन प्रेसिडेंट जो बना है अभी। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इसाम से, और इंशाल्लाह ताला उम्मीदें की भी हैं, वो काम भी होगा इंशाल्लाह। आज ही मैं इसाम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहा था, सुन रहा था। आज ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, और बल्कि मेरी उससे रोज़ बात भी होती है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से दूसरे लोगों के लिए होगा, बट स्टिल गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा टीम मेट भी है, रूम मेट भी मेरा रहा है वो। तो इसाम से बहुत उम्मीदें, एंड ही हैव अ रियली गुड प्लान्स। इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड फर्स्ट टाइम जो है वो इतनी डेवलपमेंट टेनिस की तरफ देखेगा। मेरे ख्याल से इस बार जो है वो काफ़ी कुछ नया और बेहतर होने जाएगा प्लेयर्स के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा अकील साहब कि मतलब आपका बहुत सारे प्लेयर्स से आपका कड़ा मुकाबला रहा होगा, धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ। आपको सबसे ज़्यादा टफ किसको फेस करना लगा? कि आपने कहा कि भई आज मैं जो है वो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। उस वक़्त कब फीलिंग आई आपको? वेल देखिए, ऐसा तो एक टेनिस प्लेयर को या ऐसा किसी भी स्पोर्ट्स मैन को सोचना चाहिए भी नहीं है, ना वो सोचता भी नहीं है वो इस तरह। वी हैव टू डू वन थिंग, हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है, रिजल्ट देखिए उसके बाद आता है। सही। तो हमेशा हमारी कोशिश ऐसी रहती है, नेशनल वगैरह टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, ऑफकोर्स अप एंड डाउन चलती रहती है। यू कांट परफॉर्म एवरी टाइम 100%, तो कोई भी परफॉर्म नहीं करता इस दुनिया में। हमारे ऐसी है। साथ भी ऐसा रहता है। तो डरना मेरे नहीं ख्याल से कुछ एक अच्छे एथलीट की, एक अच्छे फाइटर की जो है वो निशानी होती है। अगर आप डर गए तो मीन यू लूज द मैच बिफोर यू स्टार्टिंग द मैच। तो वो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। है, ना सीखा है और ना आगे अपने किसी बच्चों को जो है हम डिलीवर करेंगे, ना सिखाएंगे। अगर वो अगला ओपोनेंट आपसे बहुत बेहतर भी है, एक ये चीज़ थी इसाम में बहुत अच्छी, एज अ टीम मेट, एज अ कैप्टन, जितना भी हमारे साथ खेला है, हमने अपने से बहुत 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 बेहतर प्लेयरों को हमने रैंकिंग वाइज भी हमने जो है इनको मैच जीता है। कि जस्ट के इसाम कहता था कि बिलीव करो अपने आप पे, बिलीव योर सेल्फ कि यू कैन बीट देम। तो उस वजह से जो है हमने बड़े, अब आप ये कह सकते हैं कि हमने लोगों को बहुत डराया, डरे हम लोग बहुत लोगों से कम है। सही। अच्छा तो ये बताइएगा कि असामुल हक का आपके साथ कितना किरदार रहा और आपकी कितनी उनसे जो है वो उनसियत रही और खेल से कितनी वाबस्तगी रही आपकी उनके साथ? वेल देखिए, इसाम और मैं वी स्टार्ट नोइंग ईच अदर फ्रॉम अंडर 14, और हुँ, हुँ। अंडर 18 में हमने थोड़ा सा ट्रैवल किया एक दूसरे के साथ, जूनियर ट्रैवल किया। उसके बाद फिर वी जॉइन पाकिस्तान डेविस कप टीम इन 1998। तो ज़बरदस्त। 98 से लेकर आज तक हम 2024 तक हम डेविस कप खेल रहे हैं। वी नेवर मिस सिंगल डेविस कप मैचेस। तो दोस्ती मेरी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम लोग बहुत ज़्यादा कोर्ट भी शेयर करते हैं। हम लोग सारे डेविस कप के आज तक 26 साल से हम डेविस कप साथ डबल्स खेलते हुए आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आउटसाइड कोर्ट, इनसाइड द कोर्ट हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमारा बड़ा 3-4 साल पहले कोविड के टाइम पर हम लोग सोचते थे कि यार हमने पाकिस्तान को किस तरह डिलीवर करना है। देन वी स्टार्ट वन कोचिंग प्रोग्राम, पाकिस्तान का जो फर्स्ट हमने ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि चारों शहरों में हमने वो एज टैलेंट हंट प्रोग्राम में शुरू किया। अली भाई शायद मेरे ख्याल से आप आए भी थे कराची में, अगर आपको याद होगा। जी जी। जी, जी। तो वो आज भी वो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, वो कराची, पेशावर, लाहौर एंड इस्लामाबाद में।
नाउ इज बिकम पाकिस्तान टेनिस प्रेसिडेंट। तो हमने उस प्रोग्राम को बिगर लेवल पे हमने लेकर जाना है पाकिस्तान को। उसके बहुत ज़्यादा मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि बड़े अच्छे प्लान है। रोज़ मुझसे वो डिस्कस करता रहता है कि यार अब तुमने प्रॉमिस किया था तुम ये करोगे। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू आई मीन उसके साथ और अपने टूर्नामेंट के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल भी करना। बट इंशाल्लाह ताला हमारा एक एम था, हमारा एक विजन था कि हमने करना है पाकिस्तान के टेनिस को बेहतर करना है। और कई अकील खान और इसाम उलग जैसे कई हमसे बेहतर हमने इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम प्लेयर प्रोड्यूस कर सकें पाकिस्तान में। अच्छा, बिल्कुल। मैं अच्छा सवाल करना चाह रहा था तूबा, अगर इजाज़त दें जी, जी, आप। आप करिए। जी, बिल्कुल। देखिए डेविस कप टाई रिसेंटली हमने इंडिया से खेला, तकरीबन काई शायद 60 साल के बाद, 31 साल के बाद जी जो है वो 60। इंडियंस आए। जी, जी। लेकिन हम वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। मैंने ये देखा इससे पहले ईरान हो या कोई और टीमें हो, असम का वीक पॉइंट मैंने देखा है कि वो सिंगल्स में जो है फँस जाते हैं। लेकिन जब वो बात डबल्स की आती है और आपके साथ होती है या कोई और प्लेयर, तो वो अच्छा खासा कम्पीट कर पाते थे। आप सिंगल खेलते चले आए हैं तो आप थोड़ा सँभालना जानते थे। क्या वजह है कि हम अपने ही होम ग्राउंड पे और ग्रास कोर्ट जिसके हम एक्सपर्ट समझाते हैं, उसी पे हम लूज़ करते चले आ रहे हैं और हम अब आगे जाने के बजाय फिर वापस पीछे आ गए। अली भाई देखिए मैं आपको टू बी ऑनेस्टली अगर आप थोड़ा बहुत भी डेविस कप को फॉलो कर रहे हैं हमारे, तो हम अभी 2 साल पहले लिथुआनिया से हम टाई खेले जो कि वर्ल्ड नंबर 80 उसमें आया हुआ था। उससे पहले हम स्लोवेनिया से टाई खेले जो कि 200 एंड समथिंग प्लेयर आया हुआ था। ये लोग उससे भी इंडियन प्लेयर से भी हाईएस्ट प्लेयर थे। वो मैचेस भी हम लोग एक एक दो दो पॉइंट की वजह से हम वो पूरी टाई हम जीते हैं और 3-3 लव स्ट्रेट करके हम जीते हैं। इसाम मुझे अच्छी तरह याद है अगेंस्ट स्लोवेनिया के इसाम पहले दिन वो जो दूसरा स्लोवेनिया का जो लड़का था ही वाज सर्विंग फॉर द मैच। अगर वो एक गेम जीतता इसाम मैच अपना हार जाता। सेकंड मैच आई प्लेड, मैं पहला 6 लव हारा और दूसरा मैं 2 मैच पॉइंट डाउन था। वो 1 पॉइंट में जीता एंड आई मैनेज और वो मैं मैच जीता और इन 2 पॉइंट की वजह से हम लोग पूरी हम टाई जीते। तो ये आपको बताने का सिर्फ ये मतलब है कि जब आप इंडिया की तरफ मैच की तरफ आते हैं, इसाम पहला सेट 7-6 जीता हुआ था, दूसरा सेट ही वाज 3-4 अप एंड 15-40 अप। अगर वो एक पॉइंट इसाम अगर वो जीत जाता तो इकोन अभी इसाम जो है वो अपने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीत जाता। तो एक पॉइंट की वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पर वो इंडिया से वो आप वो लक आप कह सकते हैं या जो भी वो ही प्लेड वेरी गुड ऑल्सो। वो इंडियन गाय राम कुमार जो था वो ब्रेक पॉइंट से बहुत अच्छा खेला और वी मैनेज टू विन 7-6 एंड देन 6-1 या 6 लव हुआ क्योंकि फिर इसाम का मसल पुल हो गया था। एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हम कहते हैं कि इसाम मेरे ख्याल से कुछ पिछले 13-14 साल से वो सिंगल नहीं खेलता। वो सिर्फ आके पाकिस्तान में वो भी उसको फोर्स किया जाता है कि ग्रास कोर्ट है, आप यहाँ पर जीत सकते हैं, आप दूसरों से काफ़ी बेहतर हैं, तो वो जो है वो आके सिंगल खेलता है। वरना मैं उसकी हिम्मत की बड़ी दाद देता हूँ कि वो आधे कोर्ट पे आप सोचें कि आप एक टेनिस खेल रहे हैं पिछले 15 साल से और आपको फिर पूरा कोर्ट के संभालने दिया तो वो इसके लिए ज़रा टफ होता है। मेरा भी आई हैव चांसेस गुड चांसेस 5 बॉल पे मेरे पास पहले सेट में क्लोजिंग अप के चांस थे बट वो नहीं अवेल हुए। वो 1-2 पॉइंट की वजह से देन अगेन टाई ब्रेक में डबल्स में हम लोग टाई ब्रेक में हम लोग 5-3 5-3 5-2 अप थे हम लोग। वो हमसे चांस अवेल नहीं हुए, शाम नहीं खेला क्योंकि शाम का मसल पुल हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये टाई भी हमारी 2-3 पॉइंट से हम लोग जो पिछली कितनी टाइज जीतते रहे वो इस बार वो 2-3 टाइज से मैं हार गए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखें एवरी टाइम यू कांट गिव 100%। सम टाइम देखें दूसरे लोग भी खेलते हैं, लक उनकी भी होती है, दे आर आल्सो बेटर प्लेयर बेटर साइड। ऑलवेज पाकिस्तान हमेशा अंडरडॉग रहा है। हमसे ऑन पेपर जो है रैंकिंग वाइज सारे बहुत बेहतर रहे। ये लोग सारे एटीपी खेल कर आ रहे थे, इवन खेल के भी आ रहे थे और जैसे पाकिस्तान से ये लोग गए इवन देन ये लोग एटीपी के फाइनल एटीपी चैलेंजर के फाइनल ये लोग जीते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो होता है। अच्छा ठीक है, जैसे आपने कहा कि असम प्रेसिडेंट हैं और ज़ाहिर सी बात आपसे पुरानी अटैचमेंट है, तो आप क्या देखते हैं कि देखिए बेसिक जो होती है वो ग्रास रूट लेवल होता है। बहुत टेनिस इस्लामाबाद में मैं खुद भी कवर कर चुका हूँ आप लोगों के इवेंट इस्लामाबाद में आके, और कराची में तो करता ही रहा हूँ मैं। तो अब क्या प्लान है, किस तरह से आपने बेस बनानी, ताकि देखिए यहाँ पे टेनिस कोई सस्ता खेल तो है नहीं, आप भी बेहतर जानते हैं, महंगे रैकेट्स होते हैं, फिर बॉल की प्राइजेस हो गई, कोर्ट्स रेंट आउट करना आसान नहीं होता। तो आप दोनों मिलके क्या प्लान बना रहे हैं कि यार हम इस तरह से अगर चलेंगे तो बच्चा हर सूबे से निकल के सामने आएगा और हमें बेहतरीन मिल सकेंगे। कोई इसी वजह से माइंडसेट तो बनता होगा ना आप दोनों का कि यार हमने इस पे काम करना है जो पहले नहीं किया, क्योंकि पहले जो थे लोग वो शौकिया थे, टेनिस से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती थी, लेकिन बाद में करते थे। लेकिन आप तो प्रोफेशनल है दोनों के दोनों। देखिए उसके साथ डिस्कस मेरी काफ़ी हुई है। हमने ऑफ कोर्स हमारे पास जैसे पाकिस्तान में 2-3 बड़े सेंटर हैं, जैसे एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में और एक पेशावर में।
तो उस सेंटर को देखते हुए हमने देखे प्लेयर्स हमारे पास अभी फिलहाल इन्हीं 3 सिटीज़ में हमारे पास मौजूद है। प्लान ऑफ कोर्स इसाम के पास है प्लान। अब किस तरह, अब बीच में रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद उसको इम्प्लीमेंट हमने करना है। कुछ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में कुछ चीज़ों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसे हमने जिम वहाँ पर प्रॉपर एक जिम बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेयर्स का वहाँ पर रहने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। तो सारा प्लान इंशाल्लाह ताला मौजूद है। इन दी एंड द डे आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो स्पॉन्सरशिप और पैसों के अलावा जो है, जो जिस तरह आपने बताया कि टेनिस एक्सपेंसिव गेम, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और उम्मीद हम स्पॉन्सर जो है वो काफ़ी लेकर आएगा। प्लान की मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आई डोंट थिंक कि शाम को किसी प्लान की ज़रूरत है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपना करियर उसने सारा टेनिस पे लगाया है। एंड ही ट्रैवल अलॉट, इससे सारी बाहर की चीज़ें, बाहर की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखा है। मेरे ख्याल से हमें पाकिस्तान में सबसे पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। और एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर प्लेयर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आके जो है, जो भी टैलेंटेड होंगे इंशाल्लाह ताला वो वेस्ट नहीं होंगे फिर। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, फिर तूबा आपको करेंगी। श्रीलंका में क्या कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं। अभी मैच खेलने आए हुए हैं या बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं, क्या पसंद है इधर? क्या कि इतना वेल इंटरेस्ट श्रीलंका में श्रीलंका को देखें, भी हुआ कि अकील खान वहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मीट सो मेनी फ्रेंड्स जो मेरे जिनके साथ डेविस कप खेल चुका हूँ, वो तो सारे कैप्टन आए हैं। आई एम तो स्टिल प्लेइंग। और श्रीलंका में भी देखिए एक जूनियर डेविस कप हो रहा है, और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन मेरे को काफ़ी टाइम से फोर्स कर रही थी कि मैं किसी भी जूनियर टीम के साथ में असाइनमेंट लूँ और मैं उनके साथ जाऊँ। तो इस बार मैंने जो है वो असाइनमेंट ली इनके साथ, मैंने जूनियर टीम के साथ, और मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। वी प्लेइंग हियर इन कोलंबो जूनियर डिविस कप हम खेल रहे हैं, और कल हमारा 5th एंड 6th पोजीशन के लिए लास्ट मैच है। वी बीट टुडे श्रीलंका यहाँ पर, और कल हमारा पैसिफिक ओशियाना से यहाँ पर मैच है। तो इस्लाम का भी आइडिया ये था, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का भी यही आइडिया था कि वो मुझे भेजें, और जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितना हमने ट्रैवल किया, जितना हम टीम इवेंट डेविस कप वगैरह खेल चुके हैं, तो इन लड़कों के साथ जाके वो मैं शेयर करूं, और ताकि इनको आगे आने वाले टाइम के लिए पाकिस्तान डेविस कप टीम के लिए हम तैयार कर सकें उनको। जी तूबा, आप संभालिए आप। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताइएगा अकील खान साहब कि आप पाकिस्तान में अब जो टेनिस का जो हमारा जितना भी मतलब आगे का फ्यूचर नज़र आता है, उसको आप कहाँ देखते हैं? और हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताइएगा कि जो टैलेंट हंट का आप लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, इसमें किस तरह से एक नॉर्मल फैमिली से रिलेटेड लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और जो हमारा टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है हमारे मुल्क में उसमें उसको वो किस तरह से हम जो है वो हंट कर सकते हैं, वो उनकी अप्रोच वहाँ तक हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बहुत सारा टैलेंट इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं, सही जगह पे नहीं पहुँच पाते। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या एक कन्वीनियंसी होनी चाहिए कि वो इस जगह पे जाएँ तो इस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं? वेल देखिए, ये तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि बहुत से लोगों को टेनिस का पता भी नहीं है। और अगर मेरे ख्याल से किसी किसी लोगों को टेनिस का पता हो, तो मेरे नहीं ख्याल से कि दे कैन फाइंड द वे, और वो जाके टेनिस देख भी सकते हो, क्योंकि जैसे लीग बना टेनिस सारी लीग क्लास की गेम है, टेनिस सारे बड़े बड़े क्लब्स में होती है, लोग उसको जाके देख भी नहीं सकते। इवन अगर मैचेस भी देखने हो, वहाँ की एंट्री नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए, पब्लिक पार्क में इतने बड़े बड़े पब्लिक पार्क होते हैं, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड होते हैं, अगर उधर एक एक दो दो टेनिस कोर्ट, नॉट टेनिस कोर्ट, एनी अदर स्पोर्ट्स के अगर छोटी छोटी फैसिलिटीज बनाए, तो उससे से हम जो है सारा वो टैलेंट हंट कर सकते हैं। वहाँ जाके एक आपकी कोर्ट फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैकेट आपको सेकंड हैंड कहीं से भी कोई सी भी रैकेट मिल सकते हैं, इट्स नॉट दैट हार्ड। बॉलें भी आप जो बिगिनर लेवल पे वो शुरू करते हैं। अगर टैलेंट हमें नजर आएगा, ऑफ कोर्स देन जो आप जैसे मैंने आपको बताया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम उसको तैयार कर लें 3 बड़े शहरों में, तो जो भी हमें टैलेंट जहाँ से भी नजर आएगा, तो वी कैन ब्रिंग हिम देयर, और फिर उसको वहाँ पर हम सारी फैसिलिटीज और उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। सारी दुनिया में इसी तरह होता है कि हम उनको फिर आप बड़े सेंटर में लेकर आते हैं, उनकी वहाँ पर सारी फैसिलिटीज, वहाँ सारे कोचेज, वहाँ सारे प्रोफेशनल मौजूद होते हैं, जो उनको पॉलिश कर सकें, जिनको लगता है कि हाँ ये प्लेयर जो है, ये बच्चा जो है, इसमें ये टैलेंटेड प्लेयर है, और ये पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे वो रिप्रेजेंट कर सकता है वो। बिल्कुल, अकील साहब आपने बहुत बेहतरीन बात की, और आप जैसे लोग मौजूद होंगे टैलेंट हंट के लिए और कोचिंग के लिए, तो यकीनन हमारे टेनिस को जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमबैक मिलेगा, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक पुश मिलेगी पाकिस्तानी टैलेंट को भी इंशाल्लाह। और इसी के साथ नाज़रीन,
हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अकील खान साहब आपका कि आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और आपने बहुत कीमती बातें हमारे साथ अपनी शेयर की। दूसरा ये है कि अली हसन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, हमसे बहुत सारी बातें शेयर की। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेनिस जो है वो एक बहुत बेहतरीन खेल है पाकिस्तान के लिए। मतलब पाकिस्तान पे अगर हम खेलना चाहें तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके अपना नाम बना सकते हैं और अपने बच्चों को हमें चाहिए कि इसकी तरफ पुश करें। अगर उसमें थोड़ा-सा टैलेंट नज़र आता है टेनिस का, तो उनको ज़रूर इस चीज़ के लिए पुश करें और उनको एक मुकाम पे पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसके साथ ही अपनी होस्ट तुबा अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह क्रिकेट विकेट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।